और जय हिंद। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 के बारे में। बहुत सारे लोग का कमेंट था कि भाई मैथ में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं हम आज इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि डिटेल्स में मैंने डिस्क्राइब किया है पूरे चीज़ को, तो आप लोग देखिएगा वीडियो अच्छे से, और पसंद आए तो बाद में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैथ 25 क्वेश्चन आता है, 25 नंबर का होता है, और 25 क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं सब बताएंगे इस वीडियो में। मैथ को पहले 3 पार्ट में बांट दें तो अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम और एडवांस, ठीक है। तो पहले अर्थमेटिक का बात करते हैं। अर्थमेटिक में मोस्टली 10 से 11 चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर का आप जब एनालिसिस करोगे तो रिजल्ट यही आएगा कि 10-11 चैप्टर ऐसा है जिससे 8 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। तो सबका चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अर्थमेटिक में, और अर्थमेटिक में एक चैप्टर है एवरेज। तो एवरेज के बारे में बात करेंगे हम लोग। एवरेज से मिनिमम 2 क्वेश्चन आता है हर एक सेट में। तो एवरेज में कैसा क्वेश्चन आता है, औसत चाल का क्वेश्चन आता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 5 व्यक्ति का औसत आयु 40 है। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु में 2 की वृद्धि हो गई, तो नए व्यक्ति की उम्र क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और औसत में एक बल्लेबाज वाला भी क्वेश्चन आता है। इस टाइप का आता है कि 6 पारी में 75 रन है, 7वें पारी में कितना रन बनाया जाए कि औसत 2 बढ़ जाए, 3 बढ़ जाए, जो भी हो। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन आता है एवरेज में। चलिए अगला चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो साथ साथ आप डिस्काउंट भी पढ़िए लेना, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आता है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन मैंने देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रत्येक सेट में मैंने देखा है कि 5 रुपये में 6 की दर से कोई वस्तु खरीदा गया और 6 रुपये में 5 की दर से बेच दिया गया, तो लाभ या हानि ज्ञात करें प्रतिशत में, ठीक है। इस सब टाइप का क्वेश्चन आता है। और ये तो आता ही है कि क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ऐसा तो आता ही है। और देखो कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो बेसिक से लेकर थोड़ा आगे तक जाना, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक से नहीं रहता है। थोड़ा आगे बढ़ोगे, टाइप चेंज होगा, तो हर टाइप आपको पढ़ना होगा, सही है। इसके बाद आता है टाइम एंड वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। मिनिमम 2 क्वेश्चन श्योर हर एक सेट में। तो चलिए इसमें बताते हैं कौन कौन टाइप का क्वेश्चन आता है। मोस्टली 4-5 टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा है। मैंने बहुत सारे एनालिसिस किया, फिर जो रिजल्ट आया मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और मैंने अपना एक्सपीरियंस बेसिस पे बता रहा हूँ। इसमें तो ये तो आता ही है कि पहला आदमी इतना दिन में काम करता है, दूसरा आदमी इतना दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, ये तो आता ही है। 3 आदमी वाला भी आ जाता है। और ये भी आता है कि ए और बी 7 दिन में काम करता है, ए 5 दिन में करता है, तो बी अकेला, ये भी आता है, ठीक है। और हाँ, इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ए 5 दिन काम करने के बाद चला गया, चले जाने वाला, या 5 दिन के बाद कोई नया आ जाता है, तो इस सब टाइप का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और ये भी आता है कि 5 आदमी और 4 बच्चे मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी 6 बच्चे मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। मेरा कहने का यही मतलब है कि आप अगर टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो तो बेसिक से लेके आगे तक चलना। बहुत टाइप होता है, 7-8 टाइप होता है, सबको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो बहुत लोग बना नहीं पाते हैं कि ए किसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है, तो उसी काम का 6/7 भाग कितना दिन में करेगा। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद आता है चैप्टर पार्टनरशिप। ये चौथा चैप्टर है पार्टनरशिप। छोटा चैप्टर है लेकिन एक क्वेश्चन निश्चित आता है, ठीक है। किसी सेट में नहीं रहता है, बट मोस्टली सेट में तो ये मैंने देखा है पार्टनरशिप का 2 क्वेश्चन, कोई के सेट में पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग पार्टनरशिप पढ़ लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे तो डिस्काउंट तो हो जाएगा, उसमें पढ़ना जरूर, छोड़ मत देना, डिस्काउंट से क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में आपको हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ना होगा। जैसे रेल का आता है, रेल में आता है कि समानांतर पटरी पे सेम डायरेक्शन में होता है, उल्टा डायरेक्शन में होता है, ये सब। फिर पता है कि पोल को पार करने में कितना समय लगता है, पुल को पार करने में कितना समय लगता है, ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर रहना चाहिए टाइम एंड डिस्टेंस में, ठीक है।
चलिए अब आता है CI और SI। बहुत लोग को डर लगता है इससे, पर डरने की जरूरत है नहीं। डरोगे तो और हावी हो जाएगा। इसका क्वेश्चन रहता है और आपको पता है 0.8 नंबर से मेरिट में लोग छट जाते हैं। यहाँ तो 8 नंबर की बात हो रही है, तो इसलिए आप किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है तो उस चैप्टर को पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए CI और SI के बारे में बताते हैं। CI और SI देखो, लोग कहते हैं कि 2 साल का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम बोलते हैं आप 3 साल वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखा हुआ था, 3 साल का था। 2 साल तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, 3 साल जब पढ़ते हैं तो लोग हिस्ट्री चाह जाते हैं कि ये नहीं पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब पढ़ोगे तो इसमें 3 साल वाला भी पूछा हुआ है। तो आप लोग क्यों रिस्क लेना, पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, CI और SI में जो टाइम रहता है ना, पूर्णांक में दिया हुआ कि कोई धन 2.4/5 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ देता है। अगर आप पढ़ोगे तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पूछता है, मैंने इसलिए बता रहा हूँ, CI में भी और SI में भी, ठीक है। तो मैं स्पेशली ये बात फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग जब CI और SI पढ़ोगे तो पूर्णांक वाला टाइम और पूर्णांक वाला रेट जरूर पढ़ना। ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो जब अचानक से क्वेश्चन देखोगे ना कि टाइम दिया हुआ है पूर्णांक में, वो उड़ जाएगा। तो इसलिए पहले से प्रैक्टिस कर लेना। और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 साल में कोई धन अपने मूलधन का 10 गुना हो गया तो 10 साल में कितना गुना हो जाएगा, CI में भी SI में भी। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत लोग होता है ना कि बेसिक पढ़ लिया, उसको लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, आगे तक पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ऑल टाइप। इसमें बताते हैं ऑल टाइप मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो आप लोग को रेशियो बैलेंस करने अच्छे से आना चाहिए। 2 का रेशियो हो या 3 टाइप का रेशियो हो, सब बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। सॉरी। इसके बाद पूछता है सिक्का वाला क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होता है ना कि एक थैला में 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया हुआ है। अगर टोटल रुपया इतना है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और अनुपात समानुपात में एक ये मैंने देखा है कि तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात पूछता है। AB/BC ये हो गया तृतीय अनुपात, और चतुर्थ अनुपात का होता है A/B = C/D। तो ये आप लोग देख लेना, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात पूछा जाता है क्वेश्चन। और हाँ, बंटवारा करना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बंटवारा करना, ये तो मैंने हर सेट में देखा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने ये हर सेट में देखा है कि 550 रुपया को ABC में बांटा जाए तो A का कितना होगा, B का कितना होगा, ये तो हर में है। इसके बाद है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ये भी छोटा चैप्टर है, लेकिन आपको पढ़ना होगा अच्छा से, सही है। आपको अच्छा से पढ़ना होगा। वीडियो थोड़ा ये है ना, सब्जेक्ट बैठ कर बना रहा हूँ ना, सही है। अच्छा, मेरे चेहरे से क्या करना है, आप लोग कंटेंट पे ध्यान दो। इसके बाद होता है पाइप एंड सर्कल, पाइप और टंकी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, पढ़ लेना। इसके बाद एलिगेशन, मिश्रण से भी क्वेश्चन आता है कि तांबा और सोना का अनुपात 5:4 है। इसमें अगर 3:2 के अनुपात में फिर से मिला दिया जाए तो अब नया अनुपात क्या होगा। एलिगेशन से आता है इसका क्वेश्चन। तो ये हो गया आपको 10 से 11 चैप्टर, जिससे मिनिमम 2 क्वेश्चन आता है। अगर आप इतना लेते चलो तो 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन तो हो गया इससे, ठीक है। 15 से 16 क्वेश्चन इससे हो गया अर्थमेटिक से। मैंने बोला ना कि सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक से पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस मैथ का। और एडवांस मैथ में सबसे पहले आपको फार्मूला पूरा का पूरा याद होना चाहिए। और किस चीज़ का फार्मूला वो मैं बता देता हूँ। बेलन का क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। तो आयतन और क्षेत्रफल तो आना ही चाहिए सबको। शंकु हुआ, गोला हुआ, अर्धगोला हुआ, वृत्त, आयत, त्रिभुज। और त्रिभुज में आप लोग समबाहु, समद्विबाहु, सबका क्षेत्रफल जो होता है ना, सब याद कर लेना। डायरेक्टली फार्मूले ही पूछ देता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चतुर्भुज, घन, घनाभ, और सबका जिसका भी विकर्ण होता है विकर्ण याद कर लो, और क्षेत्रफल, आयतन जो भी है सब याद कर लो।
ठीक है। और बता देते हैं कि बेलन में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको आयतन दिया हुआ रहेगा, ऊंचाई दे देगा और त्रिज्या पूछ लेगा, ठीक है। गोला वाला में क्या होता है कि दे देगा कि 4 सेंटीमीटर का एक गोला है, उसको पिघला दिया जाता है और 2 सेंटीमीटर वाला गोला बनाया जाता है, तो कितना गोला बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्क वाला में पूछा जाता है कि एक खेत का लंबाई इतना है, ठीक है, और इसको चारों तरफ बाउंड्री करवाना है और 1 मीटर स्क्वायर बाउंड्री का कीमत कुछ है, तो पूरा खेत को बाउंड्री करवाने में कितना खर्च आएगा, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रत्येक सेट में 4 से 5 क्वेश्चन पाई चार्ट का है। प्रीवियस देखोगे तो आपको पता चलेगा। और बहुत लोग, जितना भी मैंने बात किया ना, बहुत लोग का इसमें प्रॉब्लम था पाई चार्ट में कि बन नहीं रहा है। पाई चार्ट में होता क्या है कि आपको डाटा दे देता है, ठीक है, और उस डाटा बेसिस पे आपको परसेंटेज पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, एवरेज पूछेगा, ठीक है, ये सब पूछता है। तो आपको इसके लिए तो पाई चार्ट चैप्टर पढ़ना होगा सबसे पहले, और प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना पाई चार्ट का, सब बना लो, सब बना लो, उससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और हाँ, अब बचा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बस मैंने देखा है कि 2 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। एक एलसीएम एचसीएफ हुआ, और एलसीएम एचसीएफ में आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 पावर देके, और उसमें पूछता है कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, पावर वाला, ठीक है। और एचसीएफ में मैंने देखा है कि ये पूछा कि पॉइंट में दशमलव वाला क्वेश्चन दे देगा, 2.5, 2.6 दशमलव में, उसमें पूछता है क्या होगा इसका एचसीएफ, ठीक है। और मैंने एक क्वेश्चन देखा है भाग वाला में कि आपको भाजक दे देगा और भागफल क्रमशः दे देगा कि भागफल क्रमशः 5, 4, 6, 7, 8 है, तो इसका भाज्य क्या होगा। ये सब टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सब नंबर सिस्टम में आता है। आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ोगे ना तो इसमें सब क्वेश्चन है। और इसके बाद माध्य माध्यिका बहुलक, सॉरी एडवांस में छूट गया था, माध्य माध्यिका बहुलक और परास, इसका फार्मूला तो अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और हाँ, नंबर सिस्टम में बोर्ड मास मैंने देखा ना कि 3 क्वेश्चन मिनिमम 3 क्वेश्चन हर एक सेट में बोर्ड मास का। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन वाला है, और कैलकुलेशन आप लोग का फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आप भले ही सही बनाते हो लेकिन एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट में बनाते हो ना, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, स्क्वायर कम से कम 8 से 30 तक का, और क्यूब 8 से लेकर और 10 तक का, ये तो मुंह पर याद रहना चाहिए, ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये रहा। और अगर आप लोग को बुक के बारे में जानकारी चाहिए ना, तो आप लोग आर्य अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हो। एटलुसेंट रेलवे आता है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर लो। किरण प्रकाशन आता है, उससे भी कर लो। मैंने तो किया था कि वो पटना में जो राठौर सर है ना, उनका कंटेंट का एक बुक है, उसमें हर एक चैप्टर टाइप बाय टाइप बनाया हुआ है, तो मैंने उससे पढ़ा हुआ है। तो लगभग ऑल टाइप तो मैंने उसी से पढ़ लिया। इसके बाद मैं 2017 से लगा हुआ हूँ कंपटीशन दुनिया में, तो मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारा सेट बनाया हुआ है, तो एक्सपीरियंस बेसिस पे बोल रहा हूँ। और हाँ, आप कुछ यूट्यूब चैनल के बारे में पूछोगे तो हम बता देंगे। एजुकेशन अड्डा है, बहुत अच्छा है उनका। मैथ मस्ती है, जिनसे मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा है, ऑफलाइन भी पढ़ा है। मैथ्स वाटिका है, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा है और ऑफलाइन भी पढ़ा है उनसे। उत्कर्ष जानते हैं आप लोग, राहुल सर का मैथ मस्त है। एग्जाम्पल है, वाईफाई है, आपको जो से भी अच्छा लगे आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैथ का कैसा लगा स्ट्रैटेजी बताना। बहुत देर इस पर रिसर्च चला, तब जाके मैंने बनाया था। क्या बताना है देख लो आप लोग, मैंने इतना सारा मेहनत किया हुआ है ये सब आप लोग के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कोई नया वीडियो चाहिए कोई टॉपिक पे तो आप लोग बताइएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।